Good morning, students. I hope you all are fine. Now, all of you open your science book. All of you open your science book. So, we have started in the previous video chapter number 9, soil. Okay. So, first of all, we have learned that what is soil. Soil क्या है? So, we all know that it is the upper crust of the earth. Okay. It is the uppermost layer of earth's crust. एंड सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. सॉइल जो है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स बिकॉज जो भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट हो रही है इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में, दे ऑल आर ड्यू टू द सॉइल. क्योंकि अगर लिविंग थिंग हैं तो उनको ब्रीथ करना होगा. ब्रीथ करने के लिए उनको ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी. और ये सब कहाँ से, इन सब से हमें, क्योंकि जब तक ट्री नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. सो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी बिना ऑक्सीजन के. तो ये सारी चीज़ें जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ये सब कहाँ ग्रो करती हैं? दीज ऑल डिपेंड ऑन द सॉइल. ये सब सॉइल पे डिपेंड है क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए. सो वी all living things are totally depend on the soil. So it is very important. It provide us food, clothing and shelter. Okay, now then we have studied about what are the uses of soil. soil के क्या uses हैं. So soil जो है crop production, food production के लिए help करते हैं. क्योंकि जितने भी फूड हम खाते हैं, जो भी फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सब हमें सॉइल के थ्रू ही मिलता है. अब कैसे? जो भी फ्रूट ग्रो होगा, वेज थिंग्स जो भी होंगी, जो भी फूड ग्रो होंगे, वो कहाँ ग्रो करेंगे? दे ऑल ग्रो ऑन द सॉइल. वो सब सॉइल पे ग्रो करेंगे. और जो सॉइल है वो हमें कहाँ पे मिलेगी? अर्थ के लेयर पे मिलेगी. ओके, तो ये सब चीज़ें ग्रो करेंगी ऑन द सॉइल. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग द फूड. सॉइल इज़ यूज टू ग्रो ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग वुड, फॉर बिल्डिंग पर्पसेज, टिम्बर, फॉर बर्निंग एज फ्यूल, फायरवुड एंड फॉर मेकिंग पेपर्स. सो सॉइल जो है इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? वुड के लिए, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए, जो घर बनते हैं उनके लिए, फॉर बर्निंग एज फ्यूल, फ्यूल को बर्न करने के लिए, एंड फॉर मेकिंग पेपर्स. ओके, then soil is also used to grow cotton plants, which we wear the cotton clothes, which gives us cotton clothes. Okay, soil is also used to grow mulberry trees for rearing silkworms. then soil is used to make bricks. अब जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर किससे बना है? ब्रिक्स से बना है, पत्थर से बना है. बिना पत्थर के घर नहीं बनेगा. तो क्या है, वो जो पत्थर हैं, वो जो ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, वो सब हमें कहाँ से मिल रही हैं? सॉइल से मिल रही हैं. So soil is very important. It is also used to make the earthenware of pottery such as मटका, सुराही, ये सब बनाने के लिए भी यूज़ होती हैं. कप्स हम यूज़ करते हैं. These all are made up of soil. Okay, toys, statues, जितनी भी mostly statues हैं, these all are made up of soil. So soil is very important for all the existence things. Then we have studied about the weathering. Weathering क्या है? Weathering are the breaking of the huge rocks, big rocks, into small particles due to the action of wind, rain, storms. Okay, heat heat of the sun. So weathering क्या है? जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनका टूटना into the small particle, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में. किसकी वजह से? किसके एक्शन से? जो धूप पड़ रही हो, बारिश आ रही हो, आंधी चल रही हो, तूफान हो रहा हो, उन सब की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर टूट रहे हैं, उसका मतलब है वेदरिंग. वो उसको हम वेदरिंग बोलते हैं. अब वेदरिंग एक दिन में, 10 दिन में, या फिर एक महीने में, साल भर में नहीं होता. ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेता है क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर हैं उस पर नेचर का इफेक्ट होगा. धीरे धीरे वो ख़राब होंगे पत्थर, फिर धीरे धीरे वो छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे. दैट इज़ द वेदरिंग. देन द नेक्स्ट इज़ वी हैव स्टडीड अबाउट द ह्यूमस. व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो डिकेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, डेड होने के बाद जो डिके हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो सब कहाँ जाते हैं? सॉइल के अंदर जाते हैं. इवन वी द ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को भी मरने के बाद ज़मीन के अंदर जाना होता है. तो जो डिकेड है प्लांट का और एनिमल का, उसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है. डिकेड
द डिकेड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मेक द सॉइल फर्टाइल, वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जिसकी वजह से सॉइल और अच्छी होती है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। ये सब चीज़ों के लिए जो सॉइल है वो और उपजाऊ होती है। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। तो ये ह्यूमस जो है डिकम्पोजर्स का काम करता है। ओके और इवन सॉइल इज़ द होम फॉर मैनी ऑफ द स्मॉल इंसेक्ट्स, फॉर मैनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल जो है घर है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। अब कैसे स्टूडेंट्स, सॉइल जो है इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। हाउ कैन वी से दैट, जो भी चींटियाँ हैं ये सब कहाँ रहती हैं, सॉइल में रहते हैं। बैक्टीरियाज कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। फंगस कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। सो सॉइल इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके समझ में आ गया आपको। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? सो मैंने आपको बोला था ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज इट इज़ अ न्यू टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन फॉर्म होता है तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ओके सो व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल, वी विल स्टडी दिस। All of you open the page number 133 of your book. Page number 133 open करिए. If we look carefully on the side of a trench made by digging soil from the surface of earth downwards, we will find that the soil consists of different layers. Generally क्या होता है, जब रोड बननी होती है या फिर कहीं घर बन रहा होता है तो सॉइल को डिग किया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, या फिर जो ट्रेंच के साइड्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे खोदे जाते हैं. सो देन वी विल सी दैट अगर सॉइल को खोदा जाए, अगर ज़मीन को खोदा जाए ज़मीन के नीचे, तो वी कैन सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. हम सॉइल के डिफरेंट लेयर्स देखेंगे, ठीक है, सॉइल के डिफरेंट कलर्स देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे. ओके सो अ वर्टिकल सेक्शन और कटिंग थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. सो जो सॉइल का जो अर्थ का जो कटिंग है, जो सॉइल का कटिंग, जो वर्टिकल सेक्शन है, कटिंग है सॉइल का, दैट शोज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, जो हमें सॉइल के डिफरेंट लेयर शो करते हैं, दैट इज़ द सॉइल प्रोफाइल. इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स द साइड व्यू ऑफ डग अप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. जो साइड व्यू होता है, मतलब अब जब साइड से आप सॉइल की लेयर्स देखोगे, दैट इज़ द सॉइल प्रोफाइल. ईच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन. अब एक लेयर होगी वहाँ पे, जो वहाँ की जो सॉइल है वो डार्क कलर की होगी. सेकेंड लेयर होगी सॉइल की जहाँ पे रूट्स पाए जाए, जो फर्स्ट लेयर है वहाँ रूट्स पाए जाएंगे, ठीक है. सो वी विल स्टडी फर्दर अबाउट द लेयर्स ऑफ द सॉइल. सो देन वी कैन सी द सेकेंड लेयर. थर्ड लेयर में हमें जो है रॉक पार्टिकल्स मिलेंगे. सो वी सी द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, दैट इज़ कॉल्ड अ हॉरिजॉन, जिनको हम हॉरिजॉन बोलते हैं. द 3 layers ऑफ सॉइल इन द सॉइल प्रोफाइल आर, जो 3 layers हैं इन सॉइल में, सॉइल प्रोफाइल में, दैट आर ए हॉरिजॉन और टॉप सॉइल, बी है, सेकंड है बी हॉरिजॉन और सब सॉइल, और सी हॉरिजॉन इज सबस्ट्रेटम. एक और हॉरिजॉन होता है ओ हॉरिजॉन, बट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, मैं आपको बता दे रही हूँ. देन द नेक्स्ट इज द सॉइल प्रोफाइल कंसिस्टिंग ऑफ 3 different layers ऑफ सॉइल. जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें 3 लेयर होती है. पहली लेयर जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है, दैट इज़ द फर्स्ट लेयर. देन जो है रूट्स की लेयर होती है, देन जहाँ से ट्रीज अटैच होते हैं. सो दे आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. इतना हमने समझ लिया. नाउ द नेक्स्ट इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग फर्दर, लुक एट द पिक्चर ऑल ऑफ यू. सब लोग पिक्चर को देखिए. सो फर्स्ट लेयर जो है हमारी वो है ए हॉरिजॉन, सेकेंड लेयर इज़ बी हॉरिजॉन, सेकेंड इज सबस्ट्रेटम. ओके सो दीज आर द लेयर ऑफ द सॉइल. सो अबाउट दिस वी विल स्टडी फर्दर. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके जहाँ पे आप चैप्टर के नोट्स करेंगे, चैप्टर के नोट्स में आपको PDF दूंगी, जहाँ पे आप चैप्टर के नोट्स करेंगे वहाँ पे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. Now the next is, turn your page, come to the page number 134. Page number 134 पे आइए. So the last line is, each layer of soil differ in depth, color, texture, feel and chemical composition. So जो soil है
ऑब्वियसली क्या होता है कि कोई भी चीज़ बनी होती है तो उसके नीचे और भी लेयर्स पाए जाते हैं। इवन इफ़ वी ईट द बिस्किट, हम बिस्किट भी खाते हैं तो बिस्किट की भी कई सारे लेयर्स होती हैं। चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट्स की भी लेयर्स होती हैं। सो अगर हम सॉइल को भी देखें तो सॉइल को भी हम डिफरेंट लेयर्स में देखते हैं। सॉइल भी डिफरेंट लेयर्स की होती है। इन द डिफरेंस इन द कलर, कलर में डिफरेंस होगा। टेक्सचर मतलब उसके टचिंग में आप जब टच करोगे उसका टेक्सचर जो है हो सकता है जो टॉप लेयर हो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस हो, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, जो उसके नीचे की सॉइल हो वो और ज़्यादा हो, तो टेक्सचर में भी हमें फ़र्क पड़ता है। टेक्सचर मतलब एक तरह समझ लीजिए फील में। ओके, एंड केमिकल कंपोजिशन, और केमिकल कंपोजिशन आप कह सकते हो कि उसके काम में, उसका काम भी डिफरेंट होगा। नाउ वी विल डिस्क्राइब ऑल द 3 लेयर्स ऑफ सॉइल इन डिटेल वन बाय वन। अब हम सॉइल की लेयर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द ए हॉरिजॉन। याद रखिएगा जो टॉप सॉइल होती है दैट इज़ द ए हॉरिजॉन। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपर, ऑब्वियसली सबसे ऊपर है तो टॉप सॉइल ही बोलेंगे। और याद रखिएगा इसका अनदर नेम है ए हॉरिजॉन। सो अगर कभी क्वेश्चन आता है नेम द अनदर नेम ऑफ द टॉप सॉइल, तो क्या आंसर होगा? ए हॉरिजॉन। टॉप सॉइल इज डार्क इन कलर, इट इज़ डार्क इन कलर। ओके, टॉप सॉइल इज डार्क इन कलर, दिस इज बिकॉज टॉप सॉइल इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। अब कैसे इस लाइन में लिखा है कि दिस इज बिकॉज टॉप सॉइल इज रिच इन, हाउ इट इज रिटन दैट टॉप सॉइल इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। कैसे इसमें लिखा है कि जो टॉप सॉइल है वो ह्यूमस में और मिनरल्स में रिच होती है? बिकॉज स्टूडेंट, जो टॉप सॉइल है उसी पे जो भी एनिमल्स डिकम्पोज होते हैं वो टॉप सॉइल पे ही होते हैं, क्योंकि जब एनिमल्स मरते हैं तो उसी लेयर पे, फर्स्ट लेयर पे ही वो एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होता है। सो इट कंटेन्स, ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड दैट जिस लेयर पे ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, जिस जगह पे डिकेड एनिमल रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस होगा। सो टॉप सॉइल में मिनरल्स ज़्यादा होंगे, जहाँ ह्यूमस होगा वहाँ मिनरल्स होंगे। ठीक है। द प्लांट रूट ग्रोज इन द टॉप सॉइल। जो प्लांट है, प्लांट की रूट कहाँ डेवलप करती है? टॉप सॉइल में। अब इसका वन मोर रीज़न है कि जो प्लांट की जो रूट है वो टॉप सॉइल पे ही क्यों ग्रो करती है? प्लांट क्यों हमेशा टॉप सॉइल में ग्रो करता है? बिकॉज द टॉप सॉइल कंटेन्स मोर मिनरल्स एंड इट इज़ रिच इन ह्यूमस। कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ह्यूमस। जितनी ज़्यादा ह्यूमस होगी उतना ज़्यादा प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। द टॉप सॉइल कंटेन्स मैनी लिविंग थिंग्स। टॉप सॉइल बहुत सारे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल टॉप सॉइल इज़ द होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो टॉप सॉइल है ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर है। अब स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली, जैसे आप देख लीजिए माइस हैं, स्नेक्स हैं, ये सब कहाँ जाके बैठते हैं, कहाँ जाके छुपते हैं? इनका ये जो होम होता है वो टॉप सॉइल में होता है। रैबिट बरोज में रहते हैं, दे डिग द बरोज। सो रैबिट का जो बरोज, जो गड्ढा होते हैं वो कहाँ होता है? टॉप सॉइल में होता है। सो वी कैन से दैट द टॉप सॉइल इज़ द होम फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सच एज आंट्स एंड बीटल्स। हमेशा आपको चींटियाँ ज़्यादातर टॉप सॉइल में चलते हुए ही दिखेंगी। ठीक है, बिकॉज दे लिव देयर। वर्म्स, rodents and moles etc. बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो अकर इन टॉप सॉइल। जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो भी टॉप सॉइल में ही मिलेंगे। सो जनरली जो टॉप सॉइल है इट इज़ द, इस टॉपिक को आप पॉइंट वाइज लर्न करिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। पहला पॉइंट हो गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए हॉरिजॉन। दूसरा पॉइंट हो गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टॉप सॉइल। Then the third option is it is the top soil is more rich in minerals and humus. ठीक है। Fourth point is it is helpful for the growth of the plant. Okay. It is the home for many living organisms. आप बता सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई। तो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा लर्न करने में। एंड ऑल्सो द टॉप सॉइल इज़ मोर फर्टाइल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट जो टॉप सॉइल होती है ये फर्टाइल होती है। जनरली ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विच इज़ मोस्ट फर्टाइल, विच लेयर ऑफ द सॉइल इज़ मोर फर्टाइल? सो टॉप सॉइल इज़ मोर फर्टाइल बिकॉज इसका रीज़न भी है कि इट कंटेन्स द ह्यूमस। इसमें ह्यूमस होता है और इट इज़ रिच इन मिनरल्स। देन टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सॉइल।
ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज बी हॉरिजॉन और सब सॉइल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बी हॉरिजॉन। सो द लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन। सो जो लेयर सॉइल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है दैट इज़ द बी हॉरिजॉन and it is also called as subsoil. The subsoil is made up of slightly bigger rock particles than that of topsoil. इसमें जनरली जो टॉप सॉइल थी उसमें बहुत लिटिल पार्टिकल्स ऑफ रॉक के प्रेजेंट थे, बट इन द बी हॉरिजॉन टॉप सॉइल से थोड़ा बड़े पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन सम वॉट हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। सो जो बी हॉरिजॉन है वो थोड़ी हार्डर होती है, वो थोड़ा जैसे कि आप कह सकते हो कि वो थोड़ा रेतीली होती है बी हॉरिजॉन की सॉइल। ओके, सब सॉइल इज़ ऑल्सो लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल। लाइटर मीन्स हल्की, जो टॉप सॉइल है वो हल्की होती है। अब इसका एक और रीज़न है कि टॉप सॉइल जो बी हॉरिजॉन की सॉइल है और सब सॉइल जो है वो लाइटर क्यों होती है, क्यों हल्की होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए हॉरिजॉन में जो सॉइल मिलती है उसमें मिनरल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, जिसकी वजह से वो वेट होता है उसका। टॉप सॉइल में वेट होता है बिकॉज इट कंटेन्स द मॉइस्चर, मिनरल्स, वाटर। बट बी हॉरिजॉन में लेस मॉइस्चर होता है, लेस ह्यूमिडिटी होती है, लेस ह्यूमस होता है, लेस मिनरल्स होता है, जिसके वजह से ये लाइटर होती है, हल्की होती है। द सब सॉइल कंटेन्स वेरी लिटिल ऑर्गेनिज्म। सब सॉइल में बहुत कम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। द रूट्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर हाउएवर एबल टू रीच सब सॉइल। अब जो ट्रीज़ होते हैं दे आर वेरी ह्यूज, बिग, वो बहुत ज़्यादा बिग एंड टॉल होते हैं, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा डीपली होती हैं ताकि वो अपने आप को स्टैंड अप कर सके, खड़े रह सके। कुछ ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, आप जैसे कि बैनियन ट्री देख लीजिए, जनरली नीम ट्री, मैंगो ट्री, ये सब जो ट्रीज़ होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो इनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन के नीचे बी सॉइल तक, बी हॉरिजॉन तक भी पहुंचती हैं। ओके, एंड इवन इट इज़ लेस फर्टाइल सॉइल। मोर फर्टाइल सॉइल कौन सी थी, ए हॉरिजॉन की। बी की जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल है, कम फर्टाइल है, और उसके नीचे आएंगे तो बिल्कुल फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, क्योंकि ना वहाँ पे मिनरल होगा, ना मॉइस्चर होगा, ना ह्यूमिडिटी होगी, ना ह्यूमस होगा, ना वाटर होगा, जिनकी वजह से वो सॉइल लेस फर्टाइल होगी।